नमस्ते। मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता। कमलेश्वर द्वारा लिखित दुख भरी दुनिया नामक एक कहानी के बारे में आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि एक बेहद उदास शहर कथाकार की आंखों के सामने उभर रही है। उस शहर की वीरानी में एक सिसकने की आवाज़, वहाँ पर एक बच्चे के सिसकने की आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है। लेकिन वो शहर कौन सा है, वो जगह कौन सा है, वो इसी देश का है या विदेश का है, ये बात हमारे लेखक को पता नहीं है। कोई बच्चा सिसक रहा है, बस इतना उन्हें खबर है। एक माँ है जो दूध का ग्लास लेकर, प्याला लेकर उसके सामने बैठी है। का पिताजी जो है नींद में डूबा हुआ है। धीरे धीरे हमारे लेखक के सामने एक साफ सुथरी चित्र वहाँ पर नजर आता है। यह भी एक बेहद उदास शहर है, परंतु इस शहर को लेखक जानते हैं। इस शहर में वो रह चुके हैं, क्योंकि ये हमारे ही देश में रहने वाला एक शहर है। इस शहर में हमारे लेखक रह चुके हैं और इस मोहल्ले को भी वो पहचानते हैं। और उस मोहल्ले की एक गली के एक मकान से जो है एक बच्चे की सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है, और यहाँ से जो है कहानी की शुरुआत होती है। इस कहानी में कैरेक्टर जो है सबसे पहले बिहारी बाबू आता है, जो मेन कैरेक्टर में, और उसकी पत्नी जो है विमला, और उनके 4 बच्चे। उनमें पहला बेटा 8 साल का है, दीपू। ये जो मकान यहाँ पर हमें बताया गया है, लेखक यहाँ पर एक मकान के बारे में बताते हैं। वो मकान जो है बिहारी बाबू का ही एक छोटा सा मकान है। वो जो है सर्दी की रात है, बिहारी बाबू नींद में डूबे हुए हैं। वे बिजली की कंपनी में क्लर्क है। उनकी पत्नी सोई नहीं है, वह छोटे दीपू के सिराहने दूध का प्याला लिए बैठी है, और दीपू सोते सोते सिसक रहा है। इसी सर्दी के रात में पिछली शाम याद हो जाती है। उस दिन शाम को बिहारी बाबू दफ्तर से लौटते हैं। लौटते ही दीपू को पुकारते हैं और किताबें लाने के लिए बताते हैं। दीपू जब स्कूल से वापस आता है तो खेलने की हड़बड़ाहट में अपने बैग को वहीं पर फेंक देता है। तब पुस्तक जो है यहाँ वहाँ हो गए थे, वो कहाँ पर है वो उसे पता भी नहीं है। जब पिताजी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो डर कर जो है भागते हुए जाता है और जल्दी से किताबों को समेट लेता है और पिताजी के सामने आकर बैठ जाता है। बाबू की ऊंची आवाज़ सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। दीपू से उन्होंने हिसाब की परीक्षा के बारे में पूछा तो दीपू बताता है कि 5 में से 3 सही है और 2 गलत हुए हैं। तभी दीपू के पिताजी गुस्से से उसके कान ऐंठते सख्त आवाज से पूछते हैं, 2 क्यों गलत हो गए? डर के मारे दीपू रोने लगता है। तब उनकी पत्नी विमला रसोई घर से यह दृश्य देखती है। दुनिया की मार से पीटा हुआ एक पिता और उस पिता की मार से कांपता हुआ एक बच्चा यहाँ पर दिखाई देता है। बिहारी बाबू जो है गरीब है, बहुत ही गरीब होने के कारण उसे इस समाज की जो अमीरी गरीबी का जो भेदभाव होता है ये उसे पसंद नहीं आता है। एक तरह से समाज के बर्ताव के वजह से वो यहाँ पर परेशान है, और वो चाहता है कि उसका बेटा जो है उसकी इस गरीबी को मिटा दे। तो इसीलिए वो यहाँ पर दीपू के ज़रिए अपने आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है, और उसे यहाँ पर अपने ऑफिस वालों को देखकर उसे हमेशा जो है जलन होती है कि वो बहुत पैसे वाले हैं। पैसे होने के कारण वो इतने कामयाब बन गए हैं, और मैं जो हूँ गरीब हूँ, और गरीब होने के कारण मैं अभी तक भी एक इंजीनियर नहीं बन पाया। लेकिन उस सपने को वो अपने बेटे के ज़रिए यहाँ पर पूरा करना चाहता है। तो इसीलिए हर बार जो है बेटे को एजुकेशन के विषय में और अपने कमियों को दूर करने के लिए वो बेटे के ज़रिए उसे हासिल करने के कारण बेटे को हमेशा जो है पढ़ाई के लिए वो डांटता रहता है, और हम इस तरह से डांटता है कि हिसाब अच्छे से नहीं सीखेगा तो वो इंजीनियर नहीं बन पाएगा कहकर उसके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। तो वो हमेशा यही कहकर चिल्लाता है कि हिसाब नहीं पढ़ेगा तो जूतियाँ गांटेगा क्या, कहकर यहाँ पर बताता है। और हमेशा उसे यही परेशानी है कि हर बार जो है ये ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है दीपू को, तो हर बार ड्राइंग बनाता रहता है कहकर उसे गुस्सा आता है।
बिहारी बाबू का मध्यम वर्गीय परिवार है और उस पर वेतन भी बहुत कम है। आर्थिक समस्या से जूझने वाले बिहारी बाबू को अपनी पत्नी और 4 बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल प्रतीत होता था। गरीबी की मजबूरी से पीड़ित उनका मन विवशता तथा दर्द भरा था। जब विमला ने उनसे कहा कि जाड़े से बचने के लिए बच्चों को रजाई की आवश्यकता है, तब वो कहते हैं कि इस महीने तो मुश्किल होगी, अगले महीने बनवा लेना और दूसरे महीने में बनवा लेना कहकर बताते हैं। यहाँ उन्होंने खर्चे का हिसाब लगाकर कहा था और रोज़ चीज़ों की ज़रूरतों और उन्हें इकट्ठा करने के बीच उन्हें हर क्षण यही लगता था कि इस दुख भरी दुनिया से उन्हें उभरने के लिए एक रास्ता है, वो है दीपू का इंजीनियर बनना। इसीलिए कि उस पेशे में इज्जत है, पैसा है, जिंदगी के आराम है। हमेशा उन्हें जो है अपने ऑफिस वालों के बारे में याद आता है, वहाँ पर रहने वाले ऑफिसर्स के बारे में याद आता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो अकेले जो है यहाँ पर गरीब है। एक तरह से उनको ऐसा फील होता है कि उनके ऑफिस में रहने वाले जो ऑफिसर्स हैं उन्हें डेली जो है कार में उनकी पत्नियां छोड़ने के लिए आते हैं, और जब खाना खाने का टाइम होता है तो पत्नियां उन्हें खाना देकर जाती है। इस तरह के माहौल वहाँ पर है। लेकिन हम एक बिहारी बाबू है जो डेली सुबह के नाश्ते को ही बस्ते में पैक कर कर लेकर आते हैं और साइकिल में यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। अगले दिन सुबह बच्चे उठ जाते हैं और उठकर जो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक वहाँ पर करते हैं और रात की बची हुई मूंगफलियों को खाना प्रारंभ करते हैं और बचे हुए कुछ मूंगफलियों को जेब में भर लेते हैं। सर्दी से कांपते हुए चूल्हे के पास आकर बैठ जाते हैं। स्कूल जाने वाला दीपू माँ से कहता है कि हमारे पास रंग का डिब्बा नहीं, कॉपी नहीं है, हमें बड़ी पेंसिल चाहिए। तब विमला उसे समझा कर स्कूल भेज देती है। बाबू घर लौटते ही जब फाइल सब अपने समेट लेते हैं और एक जगह पर रखकर काम के लिए बैठ जाते हैं, और बैठते ही दीपू को भी किताबों के साथ बुला लेते हैं। दीपू डर कर जो है अपने पिताजी के पास जाकर बैठता है और हिसाब में दो क्यों गलत हुए हैं इस बात की चर्चा होते होते पहाड़ा यानी कि टेबल्स याद है क्या पूछते हैं। तब ये टेबल्स याद है कहकर जब बताता है तो 18 सत्ते बोल, 18 सत्ते कहकर 18 के टेबल को यहाँ पर पूछना शुरू करते हैं। उनके गुस्से भरे चेहरे को देखकर दीपू को बहुत डर लगता है। वो बार बार चिल्लाना शुरू करते हैं कि 18 सत्ते बोल, 18 सत्ते। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कांपते हुए उसने कहा 18 सत्ते 101। तभी एक जोर का तमाचा उसकी कानपट्टी पर पड़ता है। गाल पर उंगलियों के निशान उभर आए थे। 18 सत्ते बोल, हाथ आगे कर वे चीख रहे थे। दीपू की नन्हे हाथ पर रूलें पड़ती जा रही थी तो वह रोने लगा। चुप, आवाज निकाली तो सिर तोड़ दूंगा। 18 सत्ते और 8-10 थप्पड़ और पड़े। नन्हा दीपू बेहोश होकर गिर पड़ा तो विमला दौड़कर आकर चिल्लाई, क्या तुम इसे मार डालोगे? उस रात बहुत ज़्यादा सर्दी थी। दीपू बिना खाए सो गया था और रात के 2 बजे सोते सोते सिसकियाँ उसे आने की आवाज़ सुनाई देती है। भूखा सोने के कारण माँ का हृदय जो है यहाँ पर बहुत ही दुखित होता है। रात को एक गिलास दूध गर्म कर ये लेकर आती है और दीपू को पुकारना प्रारंभ करती, लेकिन ये सिसकियाँ लेते हुए रोना प्रारंभ करता है और 18 सत्ते कहकर यहाँ पर नींद में बताना प्रारंभ करता है। रात सर्द थी और बारिश हो रही थी। उस उदास शहर में माँ दूध का प्याला लिए बैठी थी और बाप फैले सिराहने रखे सो रहा था। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इस कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की गरीबी एवं मजबूरी का हृदय स्पर्शी चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यह केवल बिहारी बाबू और विमला की कहानी नहीं है, सभी निम्न वर्गीय परिवार के, यानी कि हम सबकी कहानी यही है। हम सब जो क्या करते हैं कि माता पिता हमेशा यही आशा रखते हैं कि जो कुछ भी हमने झेला है वो हमारे बच्चे ना झेले कहकर संघर्ष की ये धुन
संघर्ष भरी ये जीवन जो है हमें मिला है, लेकिन हमारे बच्चों को ना मिले कहकर वो हमेशा यही एक तरह से आकांक्षा करते रहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अच्छे जॉब में चले जाए, अच्छे एजुकेशन प्राप्त करें, उसके बाद उन्हें अच्छा जॉब मिले, यही हम सोचते रहते हैं। तो इसी सोच के कारण ही यहाँ पर क्या होता है, ऐसी आशा और अभिलाषा माता पिता बच्चों के साथ रखने से ही ऐसी जो है दुख भरी दुनिया यहाँ पर क्रिएट होता है। एक तरह से हमारी दुनिया ही दुख से भर जाता है। हम हमेशा हमारे मन में कोई आशा रखते हैं और इच्छा रखते हैं, वो इच्छा जब पूरी नहीं होती है तभी हमें दुख होता है। जब हम दुखित होते हैं तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस बात को यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है। हमारे मन के अभाव और लालच के कारण से दुख भरी दुनिया उपस्थित होती है। आशा करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।